अस्सलाम वालेकुम। अब हम पायरामाइडीन सिंथेसिस और इसकी डिग्रेडेशन करेंगे। पायरामाइडीन क्या है? थायमीन, यूरासिल, एडेनिन, ये चीज़ थायमीन, यूरासिल, साइटोसिन, ये तीनों हमारे पास जो है पायरामाइडीन है। अब इसमें हम यूरासिल मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस देखेंगे। इसमें हम सोर्सेज देखेंगे, ग्लूटामीन, एस्पार्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड है। उसमें जो प्यूरीन्स की सिंथेसिस था उसमें ग्लूटामीन, एस्पार्टेट और ग्लाइसिन भी था और कार्बन डाइऑक्साइड और टेट्राहाइड्रोफोलेट भी था। और उसमें एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट थी कि उसमें हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट पहले से ही प्रेजेंट था। यहाँ पर कुछ भी पहले से प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर ये तीनों मिलकर ही खुद अपना काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लूटामीन 2 ATP और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर CPS2 एंजाइम की मदद से कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और एक ग्लूटामीन को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करते हैं और 2 ADP भी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं ATP से। अब ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 एंजाइम है, ये यहाँ पर कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाती है इन चीज़ों से मिलकर। लेकिन लिवर में क्या होता है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 होती है प्रेजेंट, वो लिवर में होती है, वो भी कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाती है लेकिन लिवर में बनाती है। ठीक है, ये पायरामाइडीन सिंथेसिस में बनाना है। अब क्या होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट से हम क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप निकाल देते हैं, एस्पार्टेट डालते हैं। एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोक्सीमाइलेज की मदद से वो कार्बोक्सी एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, उसमें डाईहाइड्रोक्सी ऑरेटेज की मदद से डाईहाइड्रोक्सी ऑरेटेट में कन्वर्ट करते हैं। डाईहाइड्रोक्सी ऑरेटेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से उसको ऑरेटेट या ऑरेटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट से फॉस्फेट ग्रुप निकाल देते हैं, उसमें फॉस्फोराइबोजाइल डालते हैं और जो उसकी एंजाइम होती है उसके नाम होता है ऑरेटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज और वो कन्वर्ट हो जाती है ऑरेटाइडीन मोनोफॉस्फेट में। फिर ऑरेटाइडीन मोनोफॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के इसको UMP में कन्वर्ट कर देते हैं। UMP यूरासिल मोनोफॉस्फेट हमने सिंथेसाइज करवानी थी, पायरामाइडीन वो हमारी सिंथेसिस हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें ATP डाल के UDP में कन्वर्ट करें, UDP में ATP डालना है, UTP में कन्वर्ट करें, UTP को CTP में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूटामीन जो है ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और ATP ATP में कन्वर्ट होती है और CTP सिंथेटेज भी इसमें यूज़ होता है। तो ये है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर यूरासिल मोनोफॉस्फेट है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, अब क्या होता है, ऑरोटिक एसिड्यूरिया में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑरेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम थी और OMP डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम थी, इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है और ऑरोटिक एसिड जो है हमारे पास वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना, ऑरोटिक एसिड और वो डिफरेंट जो है ना हमारे पास एनीमिया वगैरह कराता है और फिर डिक्रीज एक्सक्रीशन होती है ऑरोटेट की। ठीक है, अब इसमें DCDP जो है हमारे पास डीऑक्सी साइटोसिन डाइफॉस्फेट डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, उसमें से फॉस्फेट निकलती है, फिर वो DUMP में कन्वर्ट होता है, DUMP से DTMP में कन्वर्ट होता है होना था। उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये यूज़ होता है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो वो क्या करता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन देता है और फॉर्माइल ग्रुप भी देता है, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलेट डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है तो 2 हाइड्रोजन भी दे रहा होता है। अब इसको इनहिबिट करता है 5 फ्लोरोयूरासिल, जिसकी वजह से ये भी ना बन सके और इसकी वजह से फिर हमारे पास आगे DNA भी ना बने, सेल्स आगे ना बने। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास मिथॉक्सरेट जो एंजाइम है जो डाईहाइड्रोफोलेट को वापस से टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करना होता है, उसकी रिडक्शन करवानी होती है, उसको इनहिबिट करते हैं मिथॉक्सरेट। फिर मिथॉक्सरेट या फिर ये जो 5 फ्लोरोयूरासिल हैं, ये दोनों इनको इनहिबिट करते हैं। अगर हम 5 फ्लोरोयूरासिल या मिथॉक्सरेट दे देना तो क्या होता है, डिऑक्सीथायमीन मोनोफॉस्फेट नहीं बनता, आगे से DNA नहीं बनता, सेल्स नहीं बनते। तो ये हम क्यों देते हैं ज़्यादातर, ये हम ज़्यादातर देते हैं कैंसरस पेशेंट्स को, ताकि इनके जो कैंसरस सेल्स हैं वो फॉर्म ना हो, मिथॉक्सरेट और 5 फ्लोरोयूरासिल। तो यहाँ पर हमारी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो जाएगा।